नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आनंद मोहन की जेल से रिहाई हो चुकी है। तमाम सियासतों के बीच वो जेल से रिहा हो चुके हैं और उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। भले ही वो चुपचाप गए हों, किसी तरह का जश्न नहीं मनाया गया हो, लेकिन अब ये गणित बिठाया जा रहा है कि आखिर इस रिहाई से नीतीश कुमार को क्या मिला, महागठबंधन को क्या मिला, या फिर आनंद मोहन का अगला कदम क्या होगा। इसके कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में। और इसी मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हेमंत कुमार और वीरेंद्र यादव जी। इन दोनों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आनंद मोहन का अगला कदम क्या होगा और वो किस तरफ जो है जाएंगे। हेमंत जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आनंद मोहन की तमाम विरोधों और सियासत के बीच रिहाई हो चुकी है, जेल से निकल चुके हैं। क्या लगता है आपको, क्या होगा उनका अगला कदम? देखिए, आनंद मोहन को समझने के लिए थोड़ा उनकी पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। आनंद मोहन जो जिस चीज़ की उपज है वो है जिसको कहते हैं कि अपर कास्ट का जो वर्चस्व है उसकी नुमाइंदगी के वो प्रतीक के रूप में, हाँ, सवर्ण सामंती धाक के प्रतीक के रूप में उनको देखा जाता है। यही उनकी उपज की पृष्ठभूमि है, यहीं से वो उपजे हैं। तो आखिरकार वो कहाँ जाएंगे? लालू यादव के या आरजेडी के वो स्वाभाविक मित्र नहीं हैं, क्योंकि लंबे समय तक लालू यादव के खिलाफ वो लड़े, लालू यादव की राजनीति के विरोधी रहे, लालू यादव की पार्टी के खिलाफ रहे। और वो खिलाफत किस बात की थी? तो देश में मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू हुई। 90 के दशक में बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और आनंद मोहन जो उस समय महिषी से जनता दल के विधायक थे, उन्होंने इसका आरक्षण का विरोध किया, मंडल कमीशन की अनुशंसाओं का विरोध किया और वो सरकार के खिलाफ गोलबंदी उन्होंने शुरू कर दी। और आरक्षण विरोधी आंदोलन में कौन लोग थे? आरक्षण विरोधी आंदोलन में ज़्यादातर लोग सवर्ण बिरादरी के लोग थे। उनका जो मुखर युवा तबका था वो था, और जाहिर तौर पर उनमें ज़्यादा लुम्पेंसी थी, ज़्यादा लुम्पेन लोग थे। वो लोग ज़्यादा इसमें अगुवाई कर रहे थे, उसमें ज़्यादा लोग उसमें शामिल हो रहे थे। तो ऐसे लोगों को लेकर के उन्होंने बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई थी। तो अभी एक चैनल पर मैं डिबेट में था, तो वहाँ पर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के, वो आनंद मोहन के गांव गए हुए थे और संयोग से आज लौट ही रहे थे उस इलाके से। तो उन्होंने अपना संस्मरण सुनाया कि वो आनंद मोहन के घर पर थे और आनंद मोहन तो जेल से गए नहीं अपने गांव, वो तो सीधे चले गए, वहाँ से निकले और वो चुपके से निकले, पटना आए, पटना से फिर वो दिल्ली गए, दिल्ली से देहरादून चले गए हैं। तो वहाँ आनंद मोहन से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। उनके भाई मदन सिंह शायद उनका नाम है। तो उनसे कुछ लोगों का कन्वर्सेशन जो पत्रकार जो अपना अनुभव सुना रहे थे उन्होंने सुना। तो वह व्यक्ति उनके भाई को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आनंद मोहन जी का अपना घर तो बीजेपी ही है, बीजेपी ही हो सकता है, तो उनको बीजेपी के साथ जाना चाहिए। तो ये एक उनके समर्थक के मन की जो बात है, उसके मन में जो चल रही उधेड़-बुन है, उससे समझा जा सकता है कि जो उनके लोग हैं, उनका जो आधार है, जो उनके समर्थक हैं, आखिरकार वो किस माइंडसेट के हैं, किस राजनीतिक विचारधारा के ज़्यादा करीब हैं, तो वो बीजेपी है। तो एक बात है कि वो जैसे कि एक बार शहाबुद्दीन ने कह दिया था नीतीश कुमार को कि ये परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। तो आज की तारीख में आनंद मोहन मैं समझता हूँ कि परिस्थितियों के दोस्त हैं, लालू यादव के या तेजस्वी यादव के या नीतीश कुमार के। उनके जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा करीब, सबसे ज़्यादा कंफर्ट, सहज स्थिति में बीजेपी के साथ रह सकते हैं। तो ये एक है, आशंका जताई जा रही है कि वो बीजेपी के साथ भविष्य में जाएंगे। दूसरी बात एक और मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि वो अपनी पार्टी भी लॉन्च कर सकते हैं।
ताकि पावर शेयरिंग में थोड़ा ज़्यादा बार्गेनिंग किया जा सके, एक संभावना ये भी है। तो मंडल की राजनीति छोड़कर कमंडल पकड़ने वाले आनंद मोहन के बारे में कहा जा रहा है कि उनके लिए ज़्यादा मुफीद जगह बीजेपी है, और बीजेपी के नेता तो पहले उन्हें न्योता तक दे चुके हैं कि उनके लिए बीजेपी का दरवाज़ा खुला है, और तमाम बीजेपी के नेताओं का सॉफ्ट कॉर्नर उनके प्रति रहा है और आज भी है। भले ही वो निकल गए हों, लेकिन जो नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं दबी जुबान से, वो भी उनको पसंद करते हैं। वीरेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं उनकी रिहाई को, और क्या कमंडल की राजनीति करने वाले किसके साथ जाएंगे? ये दरअसल मजबूरियों का आनंद है। ऐसी सरकार की मजबूरी थी, व्यवस्था थी कि उनको रिहा करवाया। ये न तो कोई नीतिगत रिहाई है, न कोई समाजगत रिहाई है, न कोई ज़रूरत थी, लेकिन मजबूरी है सरकार की। एक वोट जो एक राजपूत वोट जो भाजपा से जुड़ा हुआ है उसको काटना था या उस पर सेंधमारी करनी थी। उनके खुद के बेटा चित्रानंद कांग्रेस के या सॉरी आरजेडी के विधायक हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी आरजेडी टिकट पे, तो उनके लिए पार्टी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आनंद कहाँ मिलेगा, किस पार्टी में मिलेगी। आरजेडी भाजपा जदयू जहाँ जाना पड़ेगा जाएगा, वो हर पार्टी घुमाए हैं, अपना पार्टी बनाए। सबसे पहले पत्नी फिर लड़ी, शादी से लड़ी थी 94 में, एमपी बनी, उसकी हराई थी किशोरी सिन्हा को वैशाली में। तो उनका जो बेस था पॉलिटिकल सवर्ण स्वाभिमान का बेस था। उन्होंने मंडल आयोग के खिलाफ जो अग्नि जल रही थी उसको उन्होंने तापने का काम किया। उसी ज्वाला में गर्म हुए, आगे बढ़े और खुद एमपी बने, पत्नी को एमपी बनाए, विधायक बने, सब कुछ किए। वो तो सत्ता का जो आनंद था उनको इसी परिक्रमा में मिली थी, मतलब सवर्ण स्वाभिमान के साथ मिली थी। तो आप घुमा फिरा के फिर कहीं ना कहीं आज जो भी कर ले लौट के आएंगे, फिर सवर्णों पे आएंगे, फिर उनके मुद्दे उठाएंगे। पार्टी बनाए नहीं बनाए अलग बात रही, उनकी जरूरी है, मजबूरी है क्या कि आनंद कहाँ मिलेगा हमको, भाजपा में, आरजेडी में या कांग्रेस में, जहाँ जाना होगा जाएंगे। इसलिए उनके पार्टी की कोई बाध्यता नहीं, कहा जाएंगे वो नई पार्टी बनाएंगे ऐसा नहीं लगा। न उतना दम है, न खम है और न माहौल है। जिस दौर के आनंद मनोपास है वो दौर बदल चुका है। अब उस तरह के न पिछड़ा लोगों उस तरह का माइंड सेट है, न सवर्णों में से। अब हर कुछ समन्वय चाह रहा है कि भाई शांति से रहो, पार्टी कोई भी हो, कहीं भी हो, लेकिन एक शांति बनी रहे। शांति, लेकिन आनंद मोहन शांति के नहीं, अशांति की उपज थे। तो अब वो माहौल खत्म हो गया है। तो उनके लिए एज ए पिता, एज ए पति, एज एक नागरिक के रूप में सब कुछ ठीक यहाँ पे है। उसे आगे जाएंगे भी नहीं। अब जो करना होगा उनकी पत्नी करेंगे, उनके बेटे करेंगे, वो पॉलिटिकली एक्टिव होंगे ही नहीं। गार्जियन बहुत है वानप्रस्थ है, उसी दौर में जाएंगे। अब वो हमारे हिसाब से वो पॉलिटिक्स नहीं करने वाले हैं सीधे सीधे। आनंद मोहन अशांति के उपज थे, और वो माहौल, वो दौर जो है गुजर चुका है, और उस दौर में कोई जाना नहीं चाहता। खास करके आज की पीढ़ी जो है नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो दौर जो था बहुत ही खतरनाक दौर था, भयावह दौर था। ये बताएं कि आनंद मोहन के बारे में, जैसा कि वीरेंद्र जी ने कहा कि वो एक्टिव होंगे ही नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि वो एक्टिव होंगे ही नहीं? बिल्कुल सामने में अब उनका बेटा है, पत्नी है, और ये लंबे समय तक जेल में रहे हैं। तो बेटा और पत्नी के लिए सामने को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देने के लिए हो सकता है कि ये बहुत उस तरह एक्टिव नहीं रहें, लेकिन जब मैदान में रहेंगे तो इतने लाचार शारीरिक रूप से नहीं हो गए हैं कि वो सक्रिय नहीं रहें, वो सक्रिय रहेंगे। अब भूमिका वो अलग क्या तय करते हैं वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो चर्चा जो चल रही, जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनके लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके लिए काम करने वाले जो लोग हैं, वो दरअसल ज़्यादा कंफर्टेबल बीजेपी या ये कह लीजिए कि जो सवर्ण झुकाव वाली जो राजनीति है, सवर्णों की ओर झुकी हुई जो राजनीति है, उस राजनीति के ज़्यादा करीब हैं। इसलिए यह माना जाता है कि जो चर्चा चल रही है, भले ये चर्चा हो सकता है कि सच साबित ना हो, लेकिन ये अगर चर्चा चल रही है कि उनका स्वाभाविक घर बीजेपी है, हालांकि वो बीजेपी में कभी रहे नहीं हैं वो उस तरह से, तो ये इस चर्चा में कहीं ना कहीं ये है कि जो उनके लोग चाहते हैं कि पावर शेयरिंग वाला इनके पास पावर रहे। सिर्फ ये नहीं कि किसी पार्टी के सिर्फ मेंबर बन करके आप विधायक बन करके रह जाएं, जैसे कि आज उनका बेटा तो सिर्फ एक विधायक ही है, तो वो हैसियत नहीं, बल्कि एक लगे कि पावर शेयरिंग वाला कुछ
उनकी हैसियत है, इस हैसियत में उनके लोग देखना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की चर्चा हो रही है। अब नीतीश को ये आनंद मोहन भले इस चर्चा को खारिज कर दें, उसको ये उस चर्चा पर आगे नहीं बढ़ें, लेकिन उनके लोगों को लगता है कि इनको पावर शेयरिंग वाला पोजीशन इनको मिले, ये उनके लोग चाहेंगे। वीरेंद्र जी, आपसे हमारा एक सवाल है कि आनंद मोहन कोई पॉलिटिक्स के आइकॉन नहीं हैं, उन्होंने कोई ऐसा समाज के लिए महान काम नहीं किया है जिससे उन्हें याद किया जाए या उनके समाज के लोग उन्हें याद करें। ये बताइए कि आपने कहा कि सरकार मजबूरियों में छोड़ी है कि उनका जाति का वोट बैंक, तो क्या आनंद मोहन में ये कुव्वत है कि अपनी जाति के वोट बैंक को वो किसी खास पार्टी को दिलवा सकें? नहीं, वो भी नहीं है। अब आप बोलेंगे वो सिर्फ एक सामान्य नागरिक है। आज की तारीख में सिर्फ सामान्य नागरिक है, हम आप भूमिका उतनी है, हम एक वोट प्रभावित नहीं कर सकते, न वो कर सकते हैं। आज की तारीख में जाति के नाम पे कोई वोट उनके नाम पर छात्र जाने वाला है, तो ये कहना कि वो वोट प्रभावित करने को मतलब नहीं है। वो एक जेल से बाहर एक सामान्य नागरिक जीवन जिएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। वो वोट तो प्रभावित सवाल नहीं उठता है, क्योंकि अब जो माहौल बदल चुका है, दौर खत्म हो चुका है। अब उन्मादी नेता नहीं चाहिए लोगों को, थोड़ा सा सब चाहिए, सीट चाहिए जिसमें थोड़ा व्यवहारिकता भी हो, उत्तेजना नहीं हो। जैसे उनका पुत्र है, उनकी पत्नी भी है उस तरह की, लोग उस तरह का वो छवि नहीं है जो कि आनंद मोहन जी की है। तो आनंद मोहन की छवि बदले स्वरूप पे न तो छवि है, न तेवर है, न सब कुछ खो चुके हैं। वो सिर्फ एक सामान्य नागरिक बच गए हैं। अब वो उसी लाइफ जिएंगे। अब बेटा जो करे उनका, पत्नी जो करे उनकी, वो अलग बात रही, लेकिन वो कुछ नहीं करने वाले पॉलिटिकली, वो कुछ नहीं करने वाले। तो फिर नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला लिया, पूरे बिहार में उनकी किरकिरी हो रही है इस फैसले को लेकर, दलित समाज मुखर हो गया है, खास करके पढ़े लिखे जो दलित हैं वो कह रहे हैं कि ये आपने क्या किया। तो इतना बड़ा रिस्क उन्होंने कैसे ले लिया? क्या इतनी समझ नहीं थी राजनीति क्यों नहीं? अब नीतीश जी ने निर्णय क्यों लिया, तो सरकार तय करती है कि निर्णय क्यों लेती है सरकार, हम और आप तय नहीं करते। उनको लगा हुआ कि राजपूत जो वोट आज की तारीख में भाजपा के साथ गई है, खड़ा है, हो सकता है मेरे साथ आ जाए। यही भ्रम नीतीश जी को था तेली को लेके। उन्होंने तेली को लाया था अति पिछड़ा में कि वोट मिलेगा हमको, एक वोट नहीं मिला तेलियों का, बल्कि जो अन्य जातियों के वोट थे, मतलब वोट अधिकार था, तेलियों ने लूट लिया अति पिछड़ा में आके। यहाँ भी वही नीतीश जी वही भ्रम में फिर शिकार हो गए कि उनके आने से राजपूत वोट मिल जाएगा हमको। ऐसा नहीं है। जिस दिल्ली के मामले में नीतीश जी मात खाए थे, यहाँ भी राजपूत वोट के मामले में मात खाएंगे कि अगर राजपूत वोट मिला होगा तो मिलेगा स्वाभाविक रूप से, लेकिन आनंद मोहन कारण वोट मिलेगा ऐसा नहीं है। जी। तो कहीं सरकार की जो खास करके नीतीश जी को जो फैसला है, वो कहीं ना कहीं वो फैसला लेने में, सही फैसला लेने में गच्चा खा गए हैं। ये कहाँ कर रहे हैं? हम सिर्फ ये कर रहे हैं, सरकार निर्णय सरकार जो तय करेगी। लेकिन अगर हम और आप अनुमान लगाते हैं कि उसका हम और आप, सरकार नीतीश नहीं करेगी हमको वोट मिलेगा राजपूत का, हम आप कह रहे हैं बैठ के यहाँ पे वोट मिल सकता है उनको। हम कह रहे हैं कि राजपूत का वोट आनंद मोहन के नाम पे जदयू या इधर नहीं आने वाला है, वो जहाँ है वही रहेगा। और कारण से आ सकता है, लेकिन आनंद मोहन की वजह से वोट आएगा आरजेडी के साथ में या जदयू के साथ में, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस फैसले में जो तेजस्वी यादव हैं, आरजेडी है, वो भी शामिल है। हेमंत जी, आखिर क्या वजह है, क्या मजबूरी थी तेजस्वी यादव की? मैंने इसके पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि यह एक विशुद्ध रूप से राजनीतिक फैसला है, और यह एक ऐसा फैसला है जिसमें आरजेडी को, जेडीयू को नुकसान हो सकता है, फ़ायदा नहीं हो सकता है। फ़ायदा अगर जो भी होगा वो बीजेपी को फ़ायदा होगा, राजनीतिक फ़ायदा। और अभी जो वीरेंद्र जी ने कहा कि जो तेली को अति पिछड़ा में जो लाया गया था, 99.9% तेली का वोट नहीं मिलता है इनको। उसी तरह इनको आज ये आप लिख करके रख लीजिए कि अगर राजपूत का वोट किसी दूसरे समीकरण के लिहाज से अलग अलग इलाकों में कुछ मिलना होगा तो मिल जाएगा, लेकिन बल्क में या एक तरफ गोलबंदी हो जाए ये असंभव सी बात है। और वैसा ही होगा जैसा तेली वाले प्रकरण में हुआ था, राजपूतों का एक मुश्त वोट इससे मिल जाएगा। ये अगर सरकार, चाहे नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव अगर ऐसा ख्वाब पाल रहे होंगे तो वह ऐसा होने नहीं जा रहा है। अतीत में यह एक प्रयोग हुआ था तेली वाले मामले में जो विफल हो चुका है, और अगर वोट के लिहाज से अगर यह सब हुआ है तो यह होने नहीं जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि आज की तारीख में सवर्ण जातियों का जो वोट बैंक है या सवर्ण जातियों का जो ये झुकाव है बीजेपी के पक्ष में,
वह बिरादरी इतनी अधिक चार्ज है बीजेपी को लेकर के कि उसमें डेंट होता हुआ कहीं नज़र नहीं आया, क्योंकि उस बीजेपी को उन लोगों को लगता है कि बीजेपी ही जो है वह सवर्ण धाक को रिप्रेजेंट करती है। तो रिप्रेजेंट करती है तो उनको लगता है कि हमारा स्वाभाविक पार्टी वही है, पहली और आखिरी पार्टी वही है हमारी, तो इस लिहाज से वो उनके साथ रहेंगे। अब कहीं इलाके के लिहाज से अगर किसी अगली जाति के आदमी को आप टिकट देते हैं, वहाँ सामाजिक समीकरण क्या होता है, वहाँ कुछ लोग वोट दे देंगे, ये अलग बात है, लेकिन बगल का ही चुनाव क्षेत्र होगा, वहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पूरा ये स्थिति यही बन रही है। जी। मेरा कहना है कि जो भाजपा है ना इस तारीख में वो स्वर्ण अस्मिता का पर्याय बन गई है। स्वर्ण अस्मिता लगता है कि हमारी पार्टी यही है, तो वोट तो देना उनको ही है। कहीं कहीं जैसे यादव देता है वोट भाजपा को, कोई और वोट किसी को देता है, लेकिन जो मास वोट का ट्रेंड है ना आज तारीख में सवर्णों के लिए सबसे सुरक्षित, सबसे भरोसेमंद, सबसे लगता है सत्ता का शेयरिंग हमको भाजपा में मिलने वाला है। इसलिए सवर्णों पे तो भूल जाइए कि मतलब भाजपा को छोड़कर उसके अस्मिता का सवाल बन गया है। सवर्ण सिर्फ भाजपा पार्टी नहीं है बल्कि अस्मिता बन गई है सवर्णों के लिए। तो सवर्णों की अस्मिता बन गई है बीजेपी, और आनंद मोहन इस दौर के फूके हुए कारतूस हैं जो किसी काम के नहीं, बस उन्हें शोकेस के रूप में दिखाया जा सकता है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जो सोचकर आनंद मोहन की रिहाई का फैसला लिया, वो फैसला फलदायी नहीं होने वाला, इन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जो कुछ फ़ायदा होगा वो बीजेपी के खाते में जाएगा।